दूसरी जानिब मुल्क के तीसरे बड़े शहर में ट्रैफिक मसाइल की भरमार। हुकूमत और इंतजामिया तदारुक के लिए गैर संजीदा। टीपा गैर फाल हो गया। हुकूमत ने ना खुद फंड्स दिए ना किसी और से लेने की इजाजत। एफडीए ने जाती जेब से टीपा को 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को फंड्स मिलने और फाल होने की उम्मीद पर सरकार ने पानी फेर दिया। एफडीए ने जाती जेब से टीपा को 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। फंड्स मुंतकिल करने के लिए टीपा की बैंक अकाउंट खोलने की समरी हुकूमत को भेजी गई, जिस पर हुकूमत ने टीपा के पास मौजूद फंड्स की तफसीलात, बिजनेस प्लान और अफसरान की फहरिस्त तलब करते हुए एतराजात लगाकर समरी वापस भिजवा दी है। अब अहम सड़कों की रीमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग नहीं हो सकेगी, जिससे घंटाघर, जंग बाजार, सर्कुलर रोड, गुमटी, हलाले अहमद चौक, जीटीएस चौक, स्टेशन चौक और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव होगा। टीपा का क़याम जो है 2015 में अमल में आया, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर फंक्शनल नहीं हो सका था। फंक्शनल होने का मतलब ये है कि ट्रैफिक की इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट काम थे वो मुख्तलिफ ज़िली हुकूमत के इदारे कर रहे थे और कोई सेंट्रलाइज फोकल एजेंसी के अंडर वो काम नहीं थे, सारे अपनी अपनी जगह पे कर रहे थे। किनाल रोड, स्ट्रीट बेकरी चौक, चारचक पुल, मदीना टाउन, कब्रिस्तान रोड, शेखुपुरा रोड, हाजियाबाद, मिल्लत चौक, निशाताबाद फ्लाईओवर, जेरे तामीर, सरगोदा रोड, मिल्लत रोड ट्रैफिक मसाइल रहेंगे। ईदगाह रोड, चिनाब चौक, कचहरी चौक, जामिया चिश्तिया चौक, डिचकोट रोड, नवल्टी पुल पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव रहेगा। स्लिप रोड, ट्रैफिक साइन और पार्किंग एरिया ना होने से ट्रैफिक मसाइल जूं के तूं होंगे। हुकाम कहते हैं इकदाम उठा रहे हैं। टीपा आपको पता है फैसलाबाद बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और पिछले 15, 20, 25 साल में इसकी ग्रोथ की रेट बहुत बढ़ी है और ये बढ़ता ही जाना है, इसने रुकना नहीं है माशाल्लाह। उसके साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे बहुत संगीन होते जा रहे हैं। टीपा को फाइल ना किया गया तो छुट्टी के औकात में झेल रोड, डीपीएस रोड, ज़राई यूनिवर्सिटी, जीपी गेट, कॉलेज रोड और जनरल बस स्टैंड के बाहर ट्रैफिक मसाइल रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद, झंग और चनियोट में रमजान बाजार फाल ना किए जा सके। हुकूमत पंजाब ने 25 शाबान तक रमजान बाजार फाल करने की हिदायत की थी। जिला फैसलाबाद में एक भी रमजान बाजार फाल न किया जा सका। पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया को 25 शाबान तक तमाम रमजान बाजार फाल करने की हिदायत की थी। जंग इंतजामिया भी आज से रमजान बाजार फाल न कर सकी। जिला इंतजामिया ने रमजान बाजार और 16 रमजान दस्तरखानों के लिए टेंडर्स ही आज खोले हैं। रमजान बाजार और रमजान अफ्तार दस्तरखानों के लिए 33 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जंग में बुध से रमजान बाजार जबकि यकम रमजान से रमजान अफ्तार दस्तरखान लगाए जाएंगे। तहसील जंग में सैटेलाइट टाउन, जेल घर और जंग सिटी में रमजान बाजार लगाए जाएंगे। तहसील 18 जारी में एक रमजान बाजार लगाया जाएगा। तहसील शोरकोट में शोरकोट सिटी और कायम भरवाना में रमजान बाजार लगाए जाएंगे। तहसील अहमदपुर सियाल और गर मोड़ में सस्ते रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। चिन्योट में भी रमजान बाजार फाल न किए जा सके। सिटी 41 ने मामला उठाया तो डिप्टी कमिश्नर ने एमसी अफसरान को फौरी सफाई सुथराई की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कल तक रमजान बाजार को हर सूरत फंक्शनल कर दिया जाएगा। जिला भर में कुल 5 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। आमद रमजान में चंद रोज बाकी, फेस्को की तैयारियां दावों के बरक्स। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा खस्ता हाल ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत न की जा सकी। सख्त ट्रांसफार्मर रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई। माह रमजान मुबारक से पहले ही फेस्को के तरसीली निजाम के नकाइज सामने आ गए। शहर भर में 100 से ज्यादा हस्ता हाल ट्रांसफार्मर बिजली बंदिश की वजह बनने लगे। फेस्को की ट्रांसफार्मर रिपोर्ट ने ट्रांसफार्मर्स की हस्ता हाली का बांडा फोड़ दिया। 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर 2 फेज पर चल रहे हैं। अगर फेस्को की जानिब से हस्ता हाल ट्रांसफार्मर को तब्दील न किया गया तो माह रमजान मुबारक में ट्रांसफार्मर खराबी के वाकयात में इजाफा होगा, जिसका हमियाजा शहरी बिजली बंदिश की सूरत में भुगतेंगे। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर पर दिन ब दिन बहरान पंजे गाड़ने लगा। पाकिस्तानी कॉटन 2 से 5,000 रुपए फीमन महंगी। अमेरिकन कॉटन भी 5 से 10 रुपए किलो तक महंगी हो गई है। टेक्सटाइल रॉ मटेरियल की कीमतें बुलंदी की तरफ तेजी से गामजन। अमेरिकी कॉटन, पाकिस्तानी कॉटन और पॉलिस्टर फाइबर सब कुछ महंगा हो गया, खरीद ना होने के बराबर है। पाकिस्तानी कॉटन 2 से 5,000 महंगी, कीमत 23,000 रुपए मन तक पहुंच गई। 18,000 वाली कॉटन का फाइन काउंट 23,000 में फरोख्त होने लगा। अमेरिकी कॉटन में 10 रुपए तक इजाफा देखा गया। 135 से अमेरिकी कॉटन 145 रुपए तक बढ़ा। पॉलिस्टर फाइबर की कीमत 3 रुपए किलो महंगी होकर 288 रुपए पर पहुंच गई है। महंगा रॉ मटेरियल और बेकाबू डॉलर इंडस्ट्री के लिए खतरे का बाइस है। मेंबर पाइमा फैसल मियां दाद का कहना था कि हालात खराबी की तरफ गामजन हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है नो डाउट कि हमारी बेहतर हुई है, वो बेहतर होने के असरात आने चाहिए थे, लेकिन हमने जो है ना वो सारा कुछ रॉ चीज़ों को ही एक्सपोर्ट कर दिया। यानी यान जो है वो कोर्सल काउंट जो है वो बना के हमने कॉटन उसमें ज़्यादा लगती है, वो कोर्सल काउंट ही एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को, जिसकी वजह से कॉटन पाकिस्तान में शॉर्ट भी होगी और पाकिस्तान में स्पिनिंग लग रही है।
आने वाले दिनों में मंडी मजीद नीचे जाने और रेट ऊपर जाने का इम्कान है, क्योंकि ग्राहक न होने के बराबर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी, 6 रुपए फी कोन की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। हुकूमत कब कुछ करे पता नहीं, लेकिन अब खुद कुछ करना होगा। फैसलाबाद एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने पाकिस्तान भर के ज्वाइंट ग्रुप बनाकर चलने का फैसला कर लिया है। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पर बहरान ने पाकिस्तान भर को यकजा कर दिया। पाकिस्तान भर की एम्ब्रॉयडरी तंजीमों का फैसलाबाद में हंगामी इजलास हुआ। सरगोदा रोड पर सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राणा अब्दुल गफूर की जेर सदारत अहम बैठक हुई। पैटर्न चीफ फारूक यूसुफ ने शिरकत की। तमाम शहरों के जितने भी हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उनकी टीम है, सबको यहाँ पे बुलाया गया और जो फैसले होंगे मुत्तफिका होंगे और इंशाल्लाह ताला वो अपना वजन भी रखेंगे। हम जो रेट लिस्ट देंगे वो तमाम पाकिस्तान में एक ही दफ़ा लागू होगी। रज़ाक दाऊद साहब से मीटिंग हुई है, उसकी भी सारी ब्रीफिंग दी है अपने तमाम सदूर को जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए थे कि हमें कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और हमारे जो टैक्स चेन का मसला है उसको मुकम्मल किया जाए और हमारे जो मुतालबात थे कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाएं। लाहौर से सदर मियां ज़िशान, हाफजाबाद से सदर मलिक इम्तियाज, गुजरांवाला के सदर शेख अब्दुल्ला, मुल्तान से सदर जावेद खलील भी शरीक हुए। फैसलाबाद जोन से हाजी अरशद, मियां तारिक जावेद, यूसुफ रहमानी, सफदर सदीक, चौधरी मुजफ्फर, अब्दुल रज़ाक ने शिरकत की। ज्वाइंट कमेटी ने अहम फैसला लेते ऐलान किया कि अब फिक्स रेट होगा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को रॉ मटीरियल से माल बेचने तक के मसाइल का सामना था। ओहदेदारों का कहना था कि अब कोई भी बात होगी तो यकजा होगी और मनवाई जाएगी। शायद हमें इत्तेहाद पहले का लेना चाहिए था ताकि अपने सेक्टर को महफूज बना सकते। फारूक यूसुफ का कहना है कि मिलकर हर फैसला किया जाएगा और इस पर पूरे पाकिस्तान में भी अमल होगा। अपनी इंडस्ट्री के लिए जो है वो एक बयान और एक यक जुबान हो के जो हमारे मसाइल हैं उनके हल के लिए सब इकट्ठे हों और उसी के हल के लिए हम सब आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठ के साथ अपने मामलात को उजागर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे मसाइल गवर्नमेंट से भी हैं, नीचे वाले सेक्टर्स में से भी हैं और अपने जो एम्ब्रॉयडरी के आगे कंज्यूमर है उनके साथ भी हैं। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उससे करोड़ों लोगों का रोज़गार व्यवस्था है अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो। और मेरे ख्याल में वास्ता बिल वास्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये टैक्स भी बहुत ज़्यादा दे रही है इंडस्ट्री। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ये रिलेटेड है। तमाम शहरों के नुमाइंदगान ने इत्तेफाक किया और यकीन दिलाया कि अब इंडस्ट्री तबाह करने वाले का बाइकआउट किया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। कतर जाने वालों के लिए अच्छी खबर, कतर एयरवेज का फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन अप्रैल से बहाल होगा। कोरोना केसेस में कमी, कतर एयरवेज ने फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया। कतर एयरलाइन फैसलाबाद से दोहा के लिए 3 दिन प्रवास पकड़ सकेगी। फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा प्रवास 624-625 ऑपरेट होंगी। एयरपोर्ट अकाउंट की जानब से फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा प्रवासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कोरोना की वजह से फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी आई थी। कोरोना सूरत हाल में कमी पर दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। महकमा सेहत चन्यूट की बड़ी गफलत, टीबी अस्पताल से डॉक्टर्स और अमला गायब रहने लगा। दूर दराज इलाकों से आए मरीज घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। चन्यूट के सरकारी अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हैं। टीबी अस्पताल से डॉक्टर और अमले का गायब रहना मामूल बन गया। मरीज इलाज मुआवजे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मरीज अस्पताल में अमला न होने पर शदीद परेशानी से दो चार हैं। मरीजों का कहना है कि पर्ची काउंटर पर अमला नहीं, जबकि डॉक्टर्स भी सीटों से गायब हैं। 9:30 बजे से यहाँ से आया हूँ और अभी तक मेरा ख्याल डॉक्टर साहब भी नहीं है और पर्ची भी है वो भी जो है नहीं दे रहे। आए हैं तो डॉक्टर साहब मीटिंग पर थे कि यहाँ पर ना कोई एक्सरे की सहूलत मौजूद है, ना कोई लेबॉर्ट्री है। जब डॉक्टर्स को चेक कराते हैं वो एक्सरे लिखते हैं, एक्सरे करा कर लो, यहाँ से फिर उधर जाना पड़ता है अस्पताल में। MS डॉक्टर मोहम्मद आजम का कहना है कि टीबी अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात को बेहतर किया जाएगा। उसका इशू थोड़ा सा है, लेकिन हम उसको DHQ से प्रोवाइड करके उसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत अरसे 10-12 साल से दर्जा 4 की पोस्टिंग ही नहीं हो रही। लोग रिटायर होते जा रहे हैं लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होती। हर साल इंटरव्यूज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब देती है, लेकिन तो किसी न किसी वजह से वो उसको फिर दोबारा लैप्स कर दिया जाता है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सहूलियात की फराहमी और डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चन्यूट। खबरदार, होशियार, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, वरना 5 साल कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया है। में प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ फैसलाबाद मुतहरिक मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ताहिर अहमद का कहना है कि क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए तमाम फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत जारी कर रहे हैं। तमाम मेडिकल स्टोर वाले अपने क्वालिफाइड पर्सन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे
और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक कोई दवाई भी सेल नहीं करेंगे। इस हवाले से जितने भी हम मेडिकल स्टोर फार्मेसी चेक करते हैं, उन पर ये चेक करते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो और सेल परचेज रिकॉर्ड में डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाइयाँ सेल कर रहे हैं लोग। इसके अलावा डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई की पर्ची के बगैर भी अद्वियात देने पर पाबंदी है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से अलर्ट मसूल हो चुका है, जिसके बाद ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जो मेडिसिन है वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले फार्मेसी वाले रख सकते हैं और मेडिकल स्टोर वाले नहीं रख सकते। इस बारे में भी हम इंशाल्लाह इस बारे में भी काम करेंगे और सख्ती से इस बारे में मेडिकल स्टोर और फार्मेसी का इसको इंश्योर करेंगे कि ऐसा ही हो। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर का मजीद कहना था कि क्वालिफाइड पर्सन मौजूद ना होने वाली फार्मेसीज, मेडिकल स्टोरों और डिस्ट्रीब्यूटर मालकान को ड्रग कोर्ट से सख्त सजाएं भी दिलवाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सादा हक ऐथे रख टोबा टेक्सिंग में कॉलेज प्रोफेसर सड़कों पर निकल आए। लाहौर में धरना दिए असातिज़ा से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली। पे प्रोटेक्शन बहाल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग में कॉलेज प्रोफेसर सरापा एहतजाज बन गए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से एहतजाजी रैली निकाली जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। तुरबा की कसीर तादाद भी रैली में शरीक थी, जिन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। की क़यादत करते कॉलेज प्रोफेसर का कहना था कि साथी प्रोफेसर 22 रोज से लाहौर में अपने मुतालबात के हक में धरना दिए बैठे हैं और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लाहौर धरने में 700 कॉलेज के प्रोफेसर शरीक हैं। हमारा पे प्रोटेक्शन फौरी बहाल किया जाए, जबकि पंजाब भर के 6500 से जायद प्रोफेसर तनख्वाह में कमी का शिकार हैं। फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने तकरीबन 23 रोज से धरना दिया हुआ है। तो हमारे गवर्नमेंट से कुछ मुज़ाकरात भी 1-2 दफ़ा हुए हैं, लेकिन हमारा मसला अभी जूं का तू है, अभी मसला हल होने को नहीं है। तो अब हमने जो नेक्स्ट ट्रेजेडी जो हमारी पंजाब प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन है उन्होंने दी है कि हम कॉलेजेस जो है उनको बंद करके तो हम जो है सड़कों को ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत ने मुतालबात पूरे न किए तो कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। जंग इंतजामिया की नाअहली कहें या अदम तवज्जही, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गया। चौक ब्लॉक शाह, अदेवाल चौक, बस्ती मलाह समेत दीगर शहरों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हो गए हैं। ये है जंग शहर, जहां शहरियों को साफ पानी पीने के लिए मैसर नहीं। जिला इंतजामिया और फलाही तंजीमों की जानिब से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और देखभाल न की जा सकी। शहरी साफ पानी के हसूल के लिए तरस। जंग के थाना सदर, चौक ब्लॉक शाह, आदिवाल चौक, बस्ती मलाह, जंग सिटी समेत मुतअद्दिद इलाकों के फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हैं। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाइस शहर में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। प्लांट्स खराब हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्लांट्स लगने चाहिए, पीने के लिए साफ पानी फराहम होना चाहिए ताकि आवाम को भी इसमें मदद फराहम हो सके और आवाम के लिए सहूलत हासिल हो सके। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात करने की अपील की गई है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, झांग। अभी आपको बताएं, एफबीआर फैसलाबाद में अफसरान की कमी। ग्रेड 20 के कमिश्नर की 2 सीटें अरसे दराज से मुस्तकिल तैनाती के मुंतज़िर। दोनों सीटें अफसरान के तबादले के बाद खाली हुई। दीगर अफसरान को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। कमिश्नर लायलपुर का इजाफी चार्ज कमिश्नर विद होल्डिंग जोन रेहान सफदर के पास, इसी तरह कमिश्नर जंग जोन राना वकार अली खान के पास कमिश्नर कॉरपोरेट जोन का इजाफी चार्ज मौजूद है। दूसरी जानिब फर्नीचर के कारोबार से जुड़े टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। सेल्स टैक्स रिफंड्स के लिए दरख्वास्त देने की शर्त खत्म कर दी गई। एफबीआर सेल्स टैक्स कोशवारों की तफसीलात के मुताबिक रिफंड्स अदा करेगा। फर्नीचर का कारोबार करने वाले टैक्स रिफंड्स के लिए एफबीआर दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। सेल्स टैक्स रिफंड्स के लिए दरख्वास्त देना भी लाजमी नहीं। एफबीआर को सेल्स टैक्स कोशवारों की तफसीलात के मुताबिक रिफंड्स अदा करने का पाबंद किया गया है। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने एफबीआर को हिदायत जारी कर दी हैं। अभी आपको बताएं, पुलिस की नाकिस तफ्तीश से संगीन जराइम के सजा याफ्ता कैदी बरी होने का रुझान बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से अदम सबूत की बिना पर कत्ल केसों में सजाए मौत के मुल्जिमान मुसलसल बरी हो रहे हैं। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहनाम सरवर चौधरी ने मुल्जिम मोहम्मद अशद की बरीत अपील मंजूर की। अदालत आलिया ने सजाए मौत के मुजरिम को मुकदमे के इंदराज के 9 साल बाद बरी कर दिया। पुलिस की जानिब शेबा कौसर एडवोकेट पेश हुई। 2 रुकनी बेंच ने फुरकीन के वकाले का मौकफ सुनकर सेशन कोर्ट का मुजरिम मोहम्मद अशद को सजाए मौत देने का फैसला कालअदम करार दे दिया। अदालत ने पोस्टमार्टम तखीर से होने और मेडिकल रिपोर्ट में तजाद होने, चशमदीद गवाह की मौके पर मौजूदगी साबित न होने पर बरी किया। मामून गंजन पुलिस
पुलिस फैसलाबाद ने मुल्जिमान के खिलाफ 2013 में मकसूद अहमद शहरी को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने महमूद अरशद, लियाकत अली समेत दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। सेशन कोर्ट ने दीगर मुल्जिमीन बरी जबकि महमूद अरशद को मौत की सजा सुनाई थी। मदी मुकदमा और सरकारी वकील ने सजाए मौत के कैदी मोहम्मद अरशद की बरीत अपील के मुखालफत की। चनियोट में बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों की अदम दिलचस्पी। इलेक्शन कमीशन को 24 नेबरहुड से 7 और 47 यूनियन काउंसिल से 4 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल ग्रुप के इंदराज के लिए 24 से 28 मार्च का वक्त दिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 5 और भवाना से 2 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जनाबनगर और लालिया से एक भी दरख्वास्त वसूल नहीं हुई है। चनियोट में बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों की अदम दिलचस्पी। इलेक्शन कमीशन को 24 नेबरहुड से 7 और 47 यूनियन काउंसिल से 4 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल। चनियोट से पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। मकसद उस्मान बुज़दार की रुखसती था जो पूरा हुआ। चौधरी परवेज इलाही का किंग्स पार्टी के साथ जाने का फैसला अपना नहीं। उम्मीद है कि वो वापस ऑपोजिशन का साथ ही देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होगी। मैं समझता हूँ कि हमने बुज़दार साहब को फारिग करवाने के लिए और बुज़दार सरकार को फारिग करने के लिए तहरीक जमा करवाई थी, वो तो हो गए। अब दूसरा मरहला है कि हम अपना वज़ीर आला इलेक्ट करवाएं। तो मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब जो हैं वो ये फैसला उनकी मर्जी का है और वो इसी पे कायम रहेंगे। इस पे अभी खान साहब के यू टर्न की ऑप्शन भी बाकी है और अभी तक जो अपनी पार्टी का काफ लीग का प्रेशर है वो भी चौधरी साहब पे बरकरार है। और आखिर में मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी साहब जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार ही होंगे। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून विमेन विंग की जानिब से शाहीन अख्तर की रिहाइशगाह पर तकरीब का एहतमाम किया गया। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम, लीगी एमपीए खालिदा मंसूर और साबिक एमपीए डॉक्टर नजमा अफजल की शिरकत। पीपी 111 की विमेन अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। शाहीन अख्तर को मुस्लिम लीग नून विमेन विंग की सिटी नायब सदर का ओहदा दे दिया गया है। इरशाद बीबी को जनरल सेक्रेटरी पीपी 111, रसूल बीबी और नुसरत बीबी को सीनियर नायब सदर विमेन विंग का ओहदा दे दिया गया है। रानी बीबी ज्वाइंट सेक्रेटरी पीपी 111, खालिदा बीबी नायब सदर, शाहीन शाहिदा सेक्रेटरी इत्तलाह पीपी 111 और मैमूना अब्बास को सेक्रेटरी खजाना पीपी 111 का ओहदा दे दिया गया है। डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की थाना बवाना में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद पेश हुई। डीएसपी भवाना, एसएचओ थाना लंगराना, एसएचओ थाना भवाना, एसएचओ थाना कोट वसावा और तफ्तीशी अफसरान भी खुली कचहरी में मौजूद थे। डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी का कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, किसी मुजरिम को रियायत नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद के तफ्तीशी अफसरान में 1 करोड़ रुपए से जाहिद रकम तकसीम। कायम मुकाम एसपी सीआईए मोहम्मद अजमल ने अफसरान को चेक दिए। सीआईए अफसरान को इन्वेस्टिगेशन कास्ट की मद में 1 करोड़ रुपए से जाहिद रकम अदा की गई। एसपी सीआईए मोहम्मद अजमल का कहना था कि केस पर होने वाले अखराजात तफ्तीशी अफसरान को अदा किए जाते हैं। रकम वसूली के बावजूद करप्शन करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की हिदायत पर चनियोट में नंबरदारान का कन्वेंशन। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, एडीसीआर मोहम्मद खालिद, असिस्टेंट कमिश्नर समेत नंबरदारान की शिरकत। तजावुजात का खात्मा, दही मरकज़ माल की फाली, ज़राअत समेत दीगर मंसूबों बारे आगाह किया गया। चनियोट में नंबरदारान का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद खालिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने खुसूसी शिरकत की, जबकि कन्वेंशन में जिला के तमाम नंबरदारान भी कसीर तादाद में मौजूद थे। पाकिस्तान के ओआईसी में मुस्तकिल मिशन रिजवान सईद शेख की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। सनतकारों से मुलाकात की। कहते हैं पाकिस्तान ओआईसी को बहुत अहमियत देता है। बहुत जल्द ओआईसी का बड़ा तिजारती मेला पाकिस्तान में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान के ओआईसी में मुस्तकिल मिशन रिजवान सईद शेख ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी हजरात से मुलाकात की। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान ओआईसी को बहुत अहमियत देता है। इस इदारे ने इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद को फरोग दिया है। इस मौका पर मुनक्किदा इजलास में सदर चैम्बर आतिफ
कॉमर्स आतिफ मुनीर, हज उम्रा कमेटी चेयरमैन हाफिज शफीक काशिफ, सुहेल बट, सनाउल्लाह नियाजी और साबिक नायब सदर चैम्बर अहमद हसन शरीक हुए। उनके साथ साथ विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर निखत शाहिद भी इजलास में शरीक थीं। OIC के मिशन का कहना था कि इससे पहले 17 OIC के ट्रेड फेयर हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में पहला ट्रेड फेयर OIC करवाने जा रहा है। फेस्को के इकदामात। वापडा अकेडमी में हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट डायरेक्टोरेट के जेर एहतमाम सेकंड स्टेज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेफ्टी कल्चर को फरोग देने के लिए वापटा अकेडमी में सेफ्टी और एनवायरनमेंट डायरेक्टोरेट के जेर एहतमाम सेकंड कल्चर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद, ट्रेनर इंजीनियर शेख ताहिर सलीम, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन गुलाम फरूक और GM फेस्को चौधरी मोहम्मद सलीम, डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी सईद रजा और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फर्स्ट सर्कल राना मोहम्मद अफजल समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का कहना था कि सेफ्टी सामान के बगैर काम सरीहन मौत के मुतरादिफ है। सबसे पहले तो हम कन्विंस हो जाएं, हमने अपने आप को कन्विंस करना है, या कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपना ये कि सेफ्टी का बिहेवियर क्या है, कंडक्ट क्या है। डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी सईद रजा का कहना था कि सेफ्टी कल्चर को फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। तमाम ऑपरेशन स्टाफ को सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गई हैं। इस वक्त वापडा इंजीनियरिंग अकेडमी में मौजूद है और उसके साथ साथ फेस्को ने तारीख में पहली दफ़ा सेफ्टी लेक्चर जो है उसको जूम लिंक के ऊपर जो है अब हमारे इस वक्त तमाम फील्ड के SDOs और एक्शंस इस वक्त जूम लिंक पर कनेक्ट हैं और वो इस लेक्चर को सुन रहे हैं। सेकंड स्टेज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सेमिनार में ट्रेनर इंजीनियर शेख ताहिर सलीम ने अफसरान को लेक्चर भी दिया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज चक 215 फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज चक नंबर 215 रेबे जड़ावाला रोड फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। साबिक वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नूरीन अजीज कुरैशी ने खसूसी शिरकत की और तालबात की हौसला अफजाई की और बच्चों में मुकाबले की फिजा पैदा करने के लिए ऐसी तकरीबात को लाजिम करार दिया। डॉक्टर नूरीन अजीज कुरैशी हमारे फंक्शन में आई हैं बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये बड़ा अच्छा हमारा फंक्शन है और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि बच्चों में मज़ीद आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो और वो इसी तरह हमारे अदारे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करता रहे। प्रिंसिपल डॉक्टर तहमीना यास्मीन का कहना था कि इनामात मिलने से इन्हें मेहनत का सिला मिलता है। तालबात ने भी इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपके क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे परत हैं, आपकी जो शख्सियत के इतने सारे डिमेंशन हैं, उन सारे डिमेंशंस पे आपकी एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा होता है। हर बच्चे को यही ख्वाहिश होती है कि मुझे जो है अप्रिशिएट किया जाए और मुझे मेरी जो है कारकर्दगी का बताया जाए। मैं अपने प्रिंसिपल के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अरेंज। तकरीबी तकसीम इनामात में डॉक्टर नूरीन अजीज कुरैशी ने प्रिंसिपल व दीगर असातिज़ा के हमरा तालबात में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर वाइस प्रिंसिपल मिस आयमा रशीद, मिस राबिया तबस्सुम, मिस रबिया महमूद व दीगर असातिज़ा भी मौजूद थीं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। डिवीजन भर से मुख्तसर मगर अहम खबरों पर एक नजर न्यूज राउंड अप में। ट्रैफिक पुलिस का अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल्स के खिलाफ ट्रैक डाउन। 812 मोटरसाइकिल्स मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद। 2,43,000 से ज्यादा जुर्माना किया गया। शोरकोट में म्यूनिसिपल कमेटी अमला की मुबैना गफलत। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में तजावुजात कायम। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। विरसे को फरोग देने के लिए लालपुर म्यूजियम का स्कूल टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। टीचर्स को सकाफत के हवाले से खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक और वर्कशॉप 2 दिन पर मुश्तमिल होगी, जिसपे टीचर्स मरहलावार शिरकत करेंगे। कमालिया ज़राअत ऑफिस में कमाद की काश्त के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मेहर फयाज फतियाना, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद अकरम समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका ने काश्तकारों को कमाद की फसल में बढ़ोतरी के हवाले से आगाही दी। कमाद की फसल के नुमाइशी प्लॉट्स लगाने वालों को चेक भी तकसीम किए गए। जंग में 30 और 31 मार्च को सजेगा कबड्डी मेला। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब नदीम कैसर की जेर सदारत जायजा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें DSO मोहम्मद जमील, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब बोले, जंग की धरती पर मुल्क के नामवर कबड्डी के खिलाड़ियों में जोर पड़ेगा। शहरियों को कबड्डी का बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा।
तोबा की यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ स्कूल्स फयाजुल हसन, इफ्तिखार रिजवी, कारी शाहिद महमूद, अलीम याकूब ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर चेयरमैन यूनाइटेड स्कूल फयाजुल हसन का कहना था कि बच्चों की किरदार साजी में स्कूल का अहम किरदार है। अभी आपको बताएं, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए फैसलाबाद इंतजामिया मुतहरिक। ग्रीन लाइन्स क्लब का सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सेमिनार। फैसलाबाद में ग्रीन लाइन्स क्लब के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सेमिनार मुनक्कद किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब अब्दुर्रहमान ने खिताब में लायंस क्लब की खिदमात और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए काविशों बारे आगाह किया। नेचर को जितना हम ज्यादा खूबसूरत कर सकते हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। हर बंदा चाहता है कि वो जी हम गर्मियों में हम सेहत अफजा मुकाम पे सैर करने के लिए जा रहे हैं, हम क्यों ना अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऐसा बना लें। हर घर आजकल कोई भी बनाता है ना, वो सबसे पहले फोकस करता है इसका लॉन कैसा होना चाहिए। कैंपस डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन मोगीस खोखेर और सदर क्लब हारिस हाशमी ने भी इजहार ख्याल किया और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम को फरोग देने के अज़म का इजहार किया। इस दुनिया में जहाँ अफरा तफरी का आलम है, वहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अलावा किसी का सोचते हैं। तो ये जो डिग्निटीज आपके सामने बैठी हैं लायंस क्लब की, ये उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने अलावा दूसरों का सोचते हैं। सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नर साहब, आप सुबह से हमारे साथ अटैच हैं और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन निकाली मिली आज की पूरे प्रोग्राम की। सर थैंक यू वेरी मच, बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब में लायंस क्लब के काबीना सेक्रेटरी फारूक यूसुफ, ग्रीन लायंस क्लब से सेक्रेटरी जीशान मुगल, इसरार अहमद, मोहम्मद शर्जील समेत असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।